Hello everyone, I hope you all are well. Today we will start new chapter of class 6 mathematics. This is whole numbers, है ना। तो whole numbers के बारे में आज हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है अबाउट whole numbers, जिससे कि आपको एक्सरसाइज करने में बहुत आसानी हो जाएगी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी तब। ओके, उससे पहले हम रिकैप्चुलेट कर लेते हैं कि हमने चैप्टर 1 में क्या पढ़ा था। देखिए चैप्टर 1 में हमने बड़ी बड़ी नंबर्स के बारे में पढ़ा था, इंडियन सिस्टम पढ़ा था, इंटरनेशनल सिस्टम पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग हमने नंबर्स को नेम देना सीखा था, एस्टिमेशन पढ़ा है ना। एस्टिमेशन में हम नंबर्स को कैसे ब्रेक करते हैं वो सीखा, राउंड ऑफ करना सीखा। तो इतनी सारी चीज़ें हम सीख के आए। तो अगर आपसे बोला जाए कि 20 जो नंबर है इसका प्रेडिसेसर क्या है, प्रेडिसेसर मतलब क्या होता है, पहले वाली नंबर, जस्ट पहले वाली नंबर। तो हम सीधे सीधे बताएंगे कि क्या प्रेडिसेसर होता है इसका, 19। और अगर आपको बोला जाए 29 का क्या प्रेडिसेसर है तो 28 है ना। और अगर आपसे बोला जाए कि 1 का क्या प्रेडिसेसर होता है, यानी 1 का प्रेडिसेसर क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि 1 का प्रेडिसेसर होता है 0। तो क्या ये 0 भी नेचुरल नंबर है? ये सारी नंबर्स तो नेचुरल नंबर्स थी जो भी हम पढ़ते हुए आए आज तक। तो ये 0 जो है ये तो नेचर में मिलती ही नहीं। हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर्स वो नंबर होती हैं जो कि हमारे नेचर में मिलती हैं, यानी हम जिनसे काउंटिंग शुरू करते हैं उन्हीं नंबर्स को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, है ना। तो ये 0 कौन सी नंबर आ गई, यही 0 वो नंबर है जिसके बारे में हमने पढ़ना है। ओके, इसी 0 को बोलते हैं हम होल नंबर्स। यानी होल नंबर्स की डेफिनेशन अगर एग्जैक्टली दी जाए तो नेचुरल नंबर के साथ साथ अगर हम 0 को भी ऐड कर दें तो वो बन जाती हैं सारी होल नंबर्स, ठीक है। तो अब बात करते हैं होल नंबर्स की डेफिनेशन की। होल नंबर्स की डेफिनेशन को हम सिंपल से लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर्स अलोंग विथ 0 कॉल्ड होल नंबर्स। और होल नंबर्स को हम 0, 1, 2, 3, 4 और इसी तरीके से सो ऑन इनफाइनाइट तक नंबर्स आती रहती हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर्स आती हैं। बस हमने ऐड क्या किया इस पे 0, तो ये क्या बन गया सेट, दिस इज होल नंबर, ठीक है। ये क्या बन गया सेट, होल नंबर्स का सेट बन गया। तो अब हमें इस चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ना है कि हम होल नंबर्स को नंबर लाइन पर कैसे शो करेंगे, कैसे उसका एडिशन होगा, कैसे हम होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे और कैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो उससे पहले हम एक बार समझ लेते हैं सक्सेसर क्या होता है एंड प्रेडिसेसर क्या होता है। प्रेडिसेसर अभी हमने देखा था कि किसी भी नंबर का प्रेडिसेसर निकालना हो तो हम कर देते हैं -1। और सिमिलरली अगर हमें बोला जाए 4 का सक्सेसर क्या होगा, तो सक्सेसर के लिए क्या करते हैं हम +1 कर देते हैं, यानी 4 + 1 करेंगे, दिस इज 5, यानी 4 का सक्सेसर हमें मिल गया 5। और अगर प्रेडिसेसर की बात करते तो 4 - 1 कर देते, दिस इज 3। तो प्रेडिसेसर मिला हमें 4 का 3 एंड सक्सेसर मिला 5। तो ये तो समझ लिया हमने सक्सेसर क्या है एंड प्रेडिसेसर क्या है। और इसी तरीके से हम सारे होल नंबर्स और सारी नेचुरल नंबर्स के लिए प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर निकाल सकते हैं। अगर आपको बोला जाता कि 4 के 3 सक्सेसिव प्रेडिसेसर लिखिए, तो 4 के 3 सक्सेसिव प्रेडिसेसर क्या होता, फर्स्ट तो 3 बन गया, फिर अगेन हम इस 3 में से 1 माइनस करते तो 2 मिलता, फिर 2 में से हम अगेन -1 करते तो 1 मिलता। तो 4 के 3 सक्सेसिव प्रेडिसेसर क्या हो गए, दिस इज 3, 2 एंड 1। ओके, और इसी तरीके से हम सक्सेसर भी निकाल सकते हैं। अगर हमें सक्सेसर की बात करी जाए तो हम +1 +1 एंड +1 कितनी बार कर देंगे, 3 टाइम्स। तो इसी तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे इन एक्सरसाइज। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं एडिशन ऑन नंबर लाइन। ओके, तो देखिए हमने एक नंबर लाइन बना दी जिसपे कि हमने इक्वल पार्ट्स बनाए हुए हैं। इनको हम जो ये पार्ट्स है ना, इनको बोला जाता है यूनिट। तो ये क्या हो गई, 1 यूनिट हो गई, दिस इज़ 1 यूनिट। अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक बात करें तो ये कितनी बन जाएंगी, 2 यूनिट। क्या बोलते हैं इन्हें, यूनिट। और ये जो डिस्टेंस है आप अपनी स्केल से लेंगे, इसी तरीके से आप पूरी नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। तो इनका जो गैप है वो इक्वल होना चाहिए, आपको इसको स्केल से ही ड्रॉ करना है। ओके, तो ये तो हो गई नंबर लाइन की बात। अब बात आएगी कि हम इस पे नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम सीखेंगे होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना। शुरू करेंगे, होल नंबर्स कहाँ से शुरू होती हैं, 0, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, 3, 4, दिस इज़ 5, दिस इज़ 6, 7 एंड
8। तो हमने कहाँ तक नंबर लाइन पे दिखा दी नंबर्स, 8 तक की नंबर्स हमने दिखा दी। और इस तरीके से हम बहुत लंबी नंबर लाइन बना सकते हैं और भी नंबर्स इस पे हम ऐड कर सकते हैं। ओके, तो आप सबसे पहले हम सीखते हैं कि नंबर लाइन पर एडिशन कैसे होता है, एडिशन ऑन नंबर लाइन। तो अगर आपको एक नंबर दी जाए 5 और उस पर ऐड करने को बोला जाए 3, यानी कि आपको क्या करना है, 5 + 3 करना है। तो कैसे करेंगे इसे, हम नंबर लाइन पे करना है। देखिए नॉर्मली तो हमें ऐड करना आता है, 5 + 3 दैट इज़ 8, ये हमें पता है ना। पर हमें ऐसे नहीं करना है, इसे हमें करना है नंबर लाइन पर। तो देखिए नंबर लाइन पर आप देखेंगे ये 0 1 2 3 4 एंड 5। तो इस 5 पे हमें ऐड करना है कितना, 3 ऐड करना है। तो हमने 5 से आगे 3 यूनिट्स की जंप लेनी है, यानी 5 पे हमने 3 ऐड करना है, इसका मतलब 3 यूनिट्स आगे बढ़ना है हमें। तो देखिए 5 से फर्स्ट यूनिट हम यहाँ आ गए, फिर हम 6 से आगे बढ़े तो सेकेंड यूनिट पे हम 7 पे पहुँचे, एंड थर्ड यूनिट हमने जंप करी तो हम पहुँच गए 8 पर। इसका मतलब हमने इस 5 पे 3 ऐड किया तो हम कहाँ पहुँच गए, 8 पर। तो ये रिप्रेजेंटेशन है एडिशन ऑन नंबर लाइन, ठीक है। ये होल नंबर्स का एडिशन शो कर रहा है। तो इसका मतलब हमने क्या शो कर दिया नंबर लाइन पर, 5 + 3 दिस इज 8। ओके, सो मूव ऑन टू द सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। हम कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं नंबर लाइन पर। तो देखिए हमने नंबर लाइन ले ली 0 to 8 और हमें सब्ट्रैक्ट करना है नंबर लाइन पर 7 - 2। यूजुअली हमें पता है 7 - 2 कितना होता है, दिस इज़ 5, यानी कि क्या आ जाता है आंसर, दिस इज़ 5। पर हमें नंबर लाइन पर शो करना है सब्ट्रैक्शन। ओके, तो कैसे करेंगे, देखिए 7 में से माइनस करना है 2 को, तो आप चले जाइए 7 पर, ये 7 है नंबर लाइन पर। अब इससे हमें माइनस करना है, यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब भी नंबर को सब्ट्रैक्ट करना होता है नंबर लाइन पे तो हम आते हैं लेफ़्ट की तरफ। जब हमने ऐड करना था तो हम मूव किए थे राइट की तरफ, और माइनस करना है तो लेफ़्ट की तरफ को मूव करेंगे। कितना, 2 यूनिट्स, क्योंकि हमें 2 माइनस करना है। तो 7 से मूव करिए फर्स्ट यूनिट एंड दिस इज सेकेंड यूनिट। तो कहाँ पहुँच गए हम, 5 पर। इसका मतलब हमने शो कर दिया 7 - 2 दिस इज 5। तो कितना ईजी है ना। इस तरीके से हम और भी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को शो कर सकते हैं। अब हम सीखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है ऑन नंबर लाइन। सो मूव ऑन टू दैट पार्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑन नंबर लाइन। आपको एक एग्जांपल दिया गया है 3 × 2, जिसको कि हमने मल्टीप्लाई करके दिखाना है ऑन नंबर लाइन। एंड 3 × 2 कितना होता है, 3 × 2 = 6, यानी कि हो गया 6। तो अब हमें इसको नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे ये सीखना है। ओके, तो आप देखेंगे नंबर क्या दी गई है हमें, 3 × 2। तो अब हम इसी को नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे, देखिए जो ये 2 है ना, यानी कि ये 2 को हम यूनिट मान लेंगे। 2 यूनिट्स की हमें जंप करनी है, कितनी बार करनी है, 3 बार, यानी 3 टाइम्स हम जंप करेंगे 2 यूनिट्स की। देखिए हम 0 से शुरू करेंगे, फर्स्ट जंप है ना, सेकेंड जंप एंड दिस इज थर्ड जंप। तो हम कहाँ पहुँच गए, हम पहुँच गए 6 पे। इसका मतलब हमने देखिए 1, ये 1 है और ये 2 यूनिट, कितनी यूनिट की जंप ली थी हमने, 2 यूनिट्स की। ये हमारी फर्स्ट जंप थी, ये सेकेंड वाली जंप थी और ये थर्ड जंप थी। तो हम कितनी जंप्स पे पहुँचे, हम यहाँ 3 जंप पे। और कितनी यूनिट्स की जंप थी, 2 यूनिट्स की, यानी कि जो बाद वाली नंबर है उतनी यूनिट्स की हमें जंप लेनी है, और जो फर्स्ट नंबर है हमें उतनी बार जंप लेनी है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हमने मल्टीप्लाई किया है ना। तो एक ऐसे ही और एग्जाम्पल लेके इसे और समझते हैं डीपली। तो देखिए एक और एग्जाम्पल लिया, दिस इज 4 × 3, यानी 4 3 जा होता है 12। तो अब हमें दिखाना है ये नंबर्स को ऑन नंबर लाइन मल्टीप्लिकेशन के साथ। तो देखिए हमने क्या बोला था कि जो बाद वाली नंबर है ना 3 है, इतनी यूनिट्स की हमें जंप लेनी है। 3 यूनिट का एक जंप बनेगा, और कितनी जंप लेनी है हमें, 4 जंप। तो 3 यूनिट की हमें कितनी, 4 जंप लेनी है। देखिए 1 2 3 एंड दिस इज 4। तो हमने 4 जंप ले ली। कितनी कितनी यूनिट्स की थी, देखिए दिस इज 1 2 एंड 3, 3 यूनिट की जंप थी ना ये। फिर यहाँ से भी आगे 1 2 3, 3 यूनिट की जंप थी। फिर 1 2 एंड 3, ये भी 3 यूनिट की है, 1 2 एंड 3। तो 3 यूनिट की हमने कितनी जंप्स ले रखी है, 4। फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड फोर्थ।
ओके तो हमने कितनी जंप्स ले ली 4 और हम पहुंच गए कहाँ पर 12 पर। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 × 3 = 12 हमने रिप्रेजेंट कर दिया ऑन नंबर लाइन। और इसके लिए आप हमेशा एक चीज़ याद रखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन जब भी आप शो कर रहे हैं तो आपको 0 वाली नंबर से ही आगे जंप करनी है। ओके सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे हम नंबर लाइन पर एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं एंड मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो आप इसी तरीके के और एग्जांपल्स लेके इन्हें नंबर लाइन पर शो करने की कोशिश कीजिएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मज़ा आएगा इसको करने में, है ना। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नई वीडियो पे विथ न्यू कंटेंट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकॉन दबा लीजिएगा ताकि हमारी जब भी नई वीडियोज़ आएँ तो आप तक उसका अपडेट सबसे पहले पहुँच सके। और प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आपके लाइक से ही हमें पता लगेगा कि हमारा कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल है। तो मिलते हैं नई वीडियो में विथ न्यू एक्सरसाइज 2.1। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।